जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्रथम बासुतम सा भयो, दूसर सुर सर तीर। नहाय रहे जलपान कर, सिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत स्यो काई, सो जामिन सिंगोर गवाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। प्रभु बिकल बिलोक मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करब पाए पर विनय बहोरी, तात करई जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना, हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आय सुकुशल, देखन पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष, परि परि पाए कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोहि जतन, जहि कुशली रहें कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपत पिताजी कुशल रहें। बार बार पद पदम गही, गुरु सन कहब संदेश। सोच मोहि अवधपति, करब सोई उपदेश। सियावर रामचंद्र की जय। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सब भात मोर हितकारी, जाते रहन नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके
मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजहि राजपद पाए। पाल्यो प्रजहि करम मन बानी, सेवऊ मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राज का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहो भाई अप भाई, करे पितु मात सुजन सेवकाई। तात भात तेहि राखब राऊ, सोच मोर जहि करहि न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहीं न प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई। उनकी बाणी रुक गई, नेत्र में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुपति रुख पाई, केवट परहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख्यो ठाढ़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ लई राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयहु, हानि गलान सोच बस भयहु। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की बाड़ी रुक गई और वह हानि की गलान और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, पर धरन उर दारुन दाहु। तलपत विषम मोह मन बापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वह तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत किम जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजउ कर धीरज गया भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज
धीरज का भी धीरज भाग गया। भयो कोलाहल अवधयति, सुन नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन परवन से, मनहु कुलिस कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। राजा के रावले में शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, रवि कुल रबियत जिए जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्यास्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करऊ विचारु, राम वियोग पयोदय पारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरो तो पायउ पारू, नाहित बूढ़ ही सब परिवारू। जो जिए धरहि बिनय पिए मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयो आँखें उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सिंचत शीतल बार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।